So, hello guys, we are back with another video of squad analysis. And जैसे पिछली वीडियो में हमने इंग्लैंड के बारे में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बात की थी, आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। एंड एज यू नो Short and ब्राज़ील का simple. स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, शॉर्ट एंड सिंपल। सो बेसिकली विल स्टार्ट विद ब्राज़ील और मेरे साथ मेरे दोस्त गौतम भी आ चुके हैं। सो हाउ आर यू गौतम भाई? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? कैसा चल रहा है? बस भाई सब अच्छा चल रहा है। और ब्राज़ील के बारे में बात करूं तो यार भाई गुड स्क्वाड, अगर मैं वैसे देखूं, और कार्लो एंसेलोटी पे भाई मुझे पूरा बिलीव है कि वो कुछ मैजिक करेंगे जैसा वो रियल मैड्रिड के साथ करते आ रहे हैं। डेफिनेटली अब भाई। क्या लगता है अगर मैं इससे ऊपर ऊपर से पूछूं आपसे तो? कार्लो एंसेलोटी आईब्रो रेस कराएंगे सबकी फिर से एक बार। अरे सो स्टार्ट करते हैं गोलकीपर से। अब थोड़ा आते हैं। सो हाँ, यार गोलकीपर यार भाई एज यूजुअल भाई मेरे हिसाब से तो कोई इसमें डेफिनेटली एज यूजुअल एलिसन वो नहीं है। एलिसन वेवर्टन। बट आपके हिसाब से भाई दोनों में से मतलब वेवर्टन तो थर्ड की चॉइस है। हु वुड यू स्टार्ट भाई, एलिसन और एडिसन? एलिसन यार, एडिसन चला गया गैलेटसराय, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा करेक्ट। लीग वीक का फर्क। और तो एलिसन, मेरे ख्याल से एलिसन थोड़ा इंजर्ड भी था, लेकिन ही इज क्वाइट गुड इनफ कि वो कर लेगा अभी भी। मतलब गोलकीपिंग पर्सपेक्टिव से देखे तो एलिसन, बॉल प्लेइंग देखो तो एडिसन, सो टफ चॉइस। बट हाँ, करंट फॉर्म मेरे में तो ख्याल आई से थिंक वो एलिसन एलिसन। एलिसन स्टार्ट करेगा भाई। हाँ। सो सेकंड पार्ट पे आते हैं डिफेंडर्स भाई। डिफेंडर्स भाई देखे जाए तो एलेक्सेंड्रो ब्रेमर, डेनिलो, डगलस सेंटोस, गेब्रियल मगालिस, रॉजर इबानेस, लियो पेरेरा, मार्किनस एंड वेस्ली। ओवरऑल गुड चॉइस ऑफ डिफेंडर्स। थोड़े से कंसर्न है मेरे फुल बैक्स को लेके, जिस पर थोड़ा बात करेंगे, लेकिन तेरे को क्या लगता है? भाई मतलब देखो, आई थिंक Gabriel and Marquinhos will be the main center back pairing definitely. मतलब these two are the core of this team. हाँ हाँ But I also have doubts over the fullbacks भाई। मतलब if you see Alexandro on the left and right पे I think कौन स्टार्ट करता है? क्या ब्रेमर स्टार्ट राइट करेगा पे राइट? पिछले मैच में उसने इसको, नहीं, राइट पे पिछले मैच में उसने लियो ये पेरेरा परेरा राइट, स्टार्ट सॉरी। कराया था। हाँ, so हाँ। Alexandro and Leo Pereira. I think Leo Pereira is still a decent option, but like why यंग is भी है। Alexandro getting picked at this point of time in 2026? But ठीक है, I think आई they don't have much options in the left hand हाँ side हाँ, wing वही back लेफ्ट पे पे करने के लिए। एक वेस्ली है। वेस्ली को तू डाल सकता है, लेकिन वेस्ली मोर ऑफ अटैकिंग साइड जाता, मतलब ही इज काइंड ऑफ विंग बैक। तो ऐसा हाँ, फुल बैक वो नहीं है कि भाई बहुत डिफेंसिवली इज फुल नॉट फुल बैक्स तो दैट। आई थिंक खिलाता भी नहीं ना ये। बैक फोर ही खेलते हैं, तो दे वुड एक्ट एज जस्ट हाँ लेफ्ट एंड राइट बैक हाँ ओनली। तो इट वोंट हाँ बी वोंट मैटर दैट मच। बट डिफेंसिवली भाई Alexandro ठीक ही है। मतलब इज नॉट दैट, लाइक दैट इज अ साइड थोड़ा एक्सपोज हो रहेगा इनका। हाँ एक्सपोज रहेगा वो, क्योंकि अगर बहुत तगड़े पेसी विंगर्स आ गए, फॉर एग्जांपल जैसे रफाइल लिया हो, या कोई भी ले लिया, साका वगैरह ले ले यार, साका ले ले, तू डेम्बेले ले ले, डेम्बेले आ गया कहीं से हाँ एग्जैक्टली, तो भाई घुमा वही देंगे मैं भाई। कहना चाह रहा वो हूँ। लोग तो घुमा, मतलब। और बाकी सेंटर बैक्स तो ओके यार भाई। गेब्रियल का तो खतरनाक सीजन गया है भाई। अगर हम लास्ट पेनल्टी शूटआउट, यूसीएल फाइनल की पेनल्टी शूटआउट की बात करें ना करें तो ही इज और हाँ अच्छा ही सीजन गया है हाँ, उसका ना, Gabriel Gabriel has had a ठीक है। tremendous season until the last point. Gabriel ने भाई आर्सेनल को कुआं दिखाया लेकिन पानी नहीं पिलाया। So अरे भाई ठीक है। but हाँ, ब्रेमर ब्रेमर इज अ गुड ऑप्शन भाई, जो मैं हाँ कहूंगा। राइट Bremer बैक is भी खेल a लेता है, decent option, सेंटर yes. बैक भी खेल लेता है। So overall, मार्किनियोस इज अ गुड सीजन भाई। overall apart from the left back, a decent defenders lineup for लेफ्ट Brazil. बैक एंड फुल बैक जहाँ तक मैं कहूँगा हाँ मतलब राइट बैक भी पूरे। ठीक है। हाँ मतलब if I say मतलब Danilo and Elio Pereira might handle it, but left में I'm a bit concerned भाई। तो ठीक है। तो थर्ड सेगमेंट और वीडियो इज मिडफील्डर्स, जिसमें भैया जी हमारे एंसेलोटी 5 मिडफील्डर लेके गए। ब्रूनो गुमारेस, कैसेमीरो, डेनिलो सेंटोस, फर्बीनियो एंड लूकास पकेटा। आई गेस यही ऑप्शंस थे इनके पास। एक जोलिंटन और ऐड कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि एंसेलोटी इज गोना प्ले 4-2-4 या 4-3-3, 2 मिडफील्डर ही खेलेंगे। तो मुझे लगता है सही है उस हिसाब से ना। भाई I think Bruno Guimaraes and Casemiro and Lucas Paqueta तो definitely deserve। भाई डेनिलो सैंटोस भी ठीक है, बट जस्ट फबिनियो तो भाई लिवरपूल को कब से छोड़ दिया उसने, अभी इतना टाइम हो गया। और अभी भी सऊदी लीग में वाले इतिहाद के लिए खेल रहा है। मैं उसका स्टैट्स देखूँ तो उतना कुछ खास भी मतलब उसका हीट मैप भी नहीं रहा है। तो मतलब
I think Ancelotti could have chosen someone more versatile player over like एक Fabinho. कौन ये जैसे हाँ जाओ गोमेज भाई, जाओ गोमेज is known for his work rate. मतलब जाओ गोमेज is someone who likes to drive with the ball, and you had obviously Joe Linton as a good option. So आप ले सकते थे, मतलब you had several options, but picking someone like Fabinho, who has had a lot of international caps, मतलब experience के लिए I think he's gone for experience over in the midfield. Because हाँ जाओ वो गोमेज, मुझे हाँ लगता है उतना caps नहीं है जाओ आ, गोमेज के पास, जितना you have someone like Fabinho. हाँ लूकस पाकेटा तो देख क्रिएटिव है, उसका तो कोई डिफेंसिव वर्क रेट है नहीं, है ना ज्यादातर, हाँ है ना। तो बचते हैं तेरे पास फैबिनियो विल भी, मुझे लगता है इज द बैकअप फॉर कैसेमीरो और ब्रूनो गुमारेस, है ना। हाँ, I think so too. मतलब I think Casemiro and Bruno Guimaraes would be the two double pivot that he would play, and Lucas Paqueta might be. I think वो भी तो है इनके में, क्या नाम था उसका, एम्बुमो, नहीं एम्बुमो कह रहा हूँ वो, अरे मैन यूनाइटेड का कौन है भाई वो, कैम कौन खेलता है नंबर 10, नीचे जाओ, मैं भूल गया उसका नाम, मैथायस कुनिया, मैथायस कुनिया. So मथायस कुनिया, Matthias Cunha will is the number 10, right? So I think I see a rotation between Lucas Paqueta and Matthias Cunha as a number 10 in the midfield. अगर नेमार फिट नहीं है तो. हाँ उस पर आएंगे अभी, बट फॉरवर्ड्स की अगर बात करें तो एंड्रिक, गैब्रियल मार्टिनेली, इगोर थियागो, लुइस एनरिक, कुनिया, रेमार, रफीनिया, रायन और विनी, आई थिंक ऑल ऑफ देम लाइक डिजर्व्स है भाई। एक जाओ पेड्रो भी होता तो मुझे भी खुशी मिल जाती, क्योंकि लाइक ही डिजर्व्स द कॉल अप, बट I think so too. Like João Pedro deserved the call up here. I would pick João Pedro over Luis Enrique because Ryan has had a decent season with Bournemouth. Dr. Octopus उसका manager था, so he had a good season with Bournemouth. But still, I would pick João Pedro over Luis Enrique. But you have to have two strikers at least. मतलब what if Igor Thiago gets injured in the World Cup? You don't have Richarlison. You don't. नहीं एंड्रिक है ना, एंड्रिक खिला देगा वो. Endrick is not someone who can play a lone striker. Endrick is someone who can play a false nine better. And भाई एक physical presence आपको चाहिए in the box. And that's why they've gone for Igor Thiago. But you don't have a backup for Igor Thiago. यार जाओ पेड्रो भी थोड़ा वैसा ही है यार, मतलब थोड़ा सा फॉल्स नाइन टाइप वो, मतलब But João Pedro has a great physical presence, which I'm coming to, because Endrick से ज़्यादा physical presence तो João Pedro की है भाई. And he can also play as a creative player. He's more creative than someone like Luis Enrique. So I'm really baffled by Luis Enrique को लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में. Interesting decision. लुइस एनरिके और रायन तो मेरे ख्याल से इसलिए गए क्योंकि लाइक रॉड्रिगो और वो एस्टेबो इंजर्ड है. हाँ मतलब हाँ, आई हैव नॉट सीन दिस बोथ ऑफ देम इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड इफ रॉड्रिगो एंड एस्टेबो आर फिट इनफ. हाँ ये दोनों तो तब नहीं होते, मतलब रॉड्रिगो डेफिनेटली जाता because he's already been managed by Ancelotti in his Real Madrid days, and Estevao is someone who was like scoring goals for fun for Brazil in different leagues, but अब injured है तो कुछ नहीं कर सकता. Very unlucky for them. But I think João Pedro did deserve a chance, but it is what it is. Igor Thiago has had a fantastic season this time, scoring 20-22 goals in the Premier League, so he deserved a spot as well. अब भाई नेमार पे बात करते हैं जरा. नेमार भाई है इंजर्ड 2-3 हफ्ते के लिए. एक अगर भाई तेरे को लगता है नेमार का क्या होगा अगर भाई इंजर्ड हो गया बहुत टाइम के लिए, तो जाओ पेड्रो की जगह आ जाएगा. मतलब it would be very sad for Neymar, but deserving for João Pedro कि भाई वो आ जाए स्क्वाड में, नेमार की जगह आ जाए तो. World Cup is very close to make this decision now. मतलब I think Ancelotti is already stated कि I am going to take Neymar because he is optimistic that Neymar is going to start the first game even after the injury reports. So I don't think now João Pedro के लिए तो दरवाजा बंद हो चुका है. Neymar ही जा रहे हैं World Cup, which we all fans wanted because we all want to see Neymar playing his last World Cup, dancing in the field and like creating chances, scoring goals for fun just like he used to. हम सब चाहते हैं. I think we all can agree in the chat as well कि we want Neymar to win the World Cup this time around. So yeah, मतलब भाई नेमार का अगर हम बात करें तो इंजरी प्रोन है, बट नेमार इज समवन जिसका आप नाम डालोगे स्क्वाड में तो आधा मेंटालिटी बूस्ट तो आपका वहीं पे, बिकॉज लाइक एज यू सेड ही इज बीन अ हीरो फॉर दिस नेशनल टीम भाई फॉर सो मेनी इयर्स. सो इवन मेंटल बूस्ट इज इनफ फॉर देम.
अनलकी ओके, भाई जॉ पेड्रो के लिए। हाँ अनलकी फॉर जॉब, लेकिन वो हाँ क्या कर सकते हैं भाई। अगर मैं भी होता, इफ आई हैव टू चूज नेमार और जॉब पेड्रो, मैं भी नेमार ही चुनता भाई। तो आई हाँ कांट। मतलब तो एज फुटबॉल फैंस वी वुड चूज नेमार ओवर जॉ पेड्रो। अब थोड़ा फिक्चर्स पे देखते हैं ब्राजील की। मेरे ख्याल से इट्स इजी ग्रुप भाई, मोरक्को, हाइटी और स्कॉटलैंड। हाँ ग्रुप ग्रुप स्टेज आई तो थिंक इजीली दे विल, क्वालिफाई कर रहा है। हाँ बहुत आराम से, मतलब लाइक मोरक्को थोड़ा ट्रिकी है, स्कॉटलैंड थोड़ा फाइट दे सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ तकलीफ देगा। और हाइटी तो आई थिंक हम्म, केक वॉक है। आई थिंक दे विल टॉप द ग्रुप, मेरे ख्याल से तो दे शुड टॉप द ग्रुप भाई। हाँ दे वुड। और इनका क्या कहते हैं, अगर और नॉकआउट्स अब में मैंने आते हैं देखा था, नॉकआउट्स के फेस पे बात करता हूँ तो आई थिंक नॉकआउट्स में इनका पाथ मैं देख रहा था, तो दे माइट गेट अ डिसेंट, मतलब बहुत इजी इनका रहेगा राउंड ऑफ 32। दे हैव समवन लाइक जापान और मे बी इक्वाडोर। बट अगर मैं इनका राउंड ऑफ 16 बोलूँ भाई, तो राउंड ऑफ 16 में आई सॉ देम फेसिंग ऑफ अगेंस्ट जर्मनी और फ्रांस, which can be very tricky for them because, as you said, Alexandro is there, and Alexandro against Olise will be a very interesting matchup. And Ryan Cherky in the midfield, भाई फ्रांस का तो हाँ स्क्वाड की हम बाद में बात करेंगे, बट आपके हिसाब वो से भाई मैं आप कहाँ तक देख रहे हो, वो मतलब मैंने कहा था कि इनको ब्राजील को कहाँ तक देख रहे हो, ब्राजील को मतलब यार पहुंचने में? मैं अभी इस पे मैं थोड़ा एंड पे आऊंगा। अभी मैं सबसे पहले यार लाइनअप शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है एंसेलोटी खिलाएगा, है ना। हाँ सो लाइक 4-4 आई थिंक, क्योंकि मिडफील्ड में डेप्थ ही नहीं है यार। दो मिडफील्डर तो डालेगा ही भाई, बाकी दो, बाकी रिजर्व्स और सब्स। आई थिंक चार जो अटैकर्स होंगे वो यही होंगे, विनीशियस, नेमार, एज फॉल्स नंबर 10 या फॉल्स 9 कह सकते हो यहाँ पे, और इगर थियागो आपका स्ट्राइकर, जो मतलब स्ट्राइकर सेकंड स्ट्राइकर आप कह सकते हो। नेमार को तो थोड़ा पीछे ऑपरेट करेगा इसके। राइट विंग पे रफीनिया, दो मिडफील्डर कैसेमीरो, ब्रूनो। एलेक्सेंड्रो को मैंने स्टार्ट दिया क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, और गेब्रियल मार्किनियस, मैंने मार्किनियस डाला है, और लियो परेरा आपके राइट बैक, गोलकीपर एलिसन। तो तेरे को क्या लगता है? इंटरेस्टिंग भाई, बट मैं इसमें एक चेंज करूंगा, मतलब आई वुड पुट ऑन द करंट फॉर्म, आई वुड टेक either I would put a Matthias Cunha in place of Neymar here. Very interesting call because मथायस कुनी, हाँ Matthias Cunha मेरा मतलब रीजन आई ये है थिंक नेमार, because Neymar is, मतलब मेरा रीजन ये है कि Neymar is not fully fit as we all know, और I would as a manager would try to हाँ manage his minutes and not play him in every single game. So group stage में मतलब एक मैच ही मैं खिलाना पसंद करूंगा Neymar को, which will be if needed I would play Neymar. But apart from that, I would use Matthias Cunha, who has been in a tremendous form, by the way. Like he's been scoring goals for fun. And हाँ मतलब बाकी lineup is decent भाई, आपने अच्छी lineup डाली है इधर. This is the best possible lineup, I believe, if Neymar is unfit. अनफिट। और इसमें से मुझे जो फ्लॉज दिखते हैं वो है फुल बैक्स के भाई, सैंड्रो और परेरा। आई हैव नॉट सीन भाई एलेक्सेंड्रो प्लेड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब पता नहीं, लास्ट यूवेंटस में था तभी देखा था मैंने, 2020 के हाँ आसपास, 19 में। और लियो परेरा का भाई मैंने कभी नहीं देखा, तो आई डोंट नो हाउ दे आर। बाकी सेंटर बैक्स में तो परेरा यार इज अ कुछ, डिसेंट, परेरा अच्छा प्लेयर है भाई, बट सैंड्रो का मेरे को भी भाई बहुत वो है डाउट. हाँ क्योंकि एज वी सेड कि अगर ओली कोई तगड़ा राइट विंगर या लेफ्ट विंगर आ गया, ओली से हो गया, डेम्बेले टाइप्स हो गए, राफेल लियाओ, बट अगर हाँ ऐसा, तो क्या दे हैव टेस्ट एंड टू लाइक उनको रोक पाए, स्टॉप देम। क्योंकि भाई अगर डेम्बेले और ओलीसे टाइप प्लेयर आ गए ना भाई, एलेक्सेंड्रो को खा जाएंगे भाई वो लोग, चाहे अभी तक जैसा मुझे लगता है। खा सकते हैं, बट दे डू हैव अ ग्रेट सेंटर बैक पेयरिंग, तो आई थिंक गैब्रियल एक सपोर्टिव रहेंगे अलेक्सेंड्रो को लेफ्ट हैंड साइड, बट ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड अलेक्सेंड्रो इज अ फ्लॉ. बट ऑप्शंस ही नहीं है, तो आप मतलब यू डोंट हैव एनी मच ऑप्शंस, तो आप क्या करोगे? You only had someone ओके like Joao तो Gomez क्या Bolska, तो उसका सीजन भी अच्छा नहीं गया है, तो they had to pick Alexandro only. अच्छा, आपके they माइंड can में do क्या one लगता thing. है लाइक? They can do one thing. They can start Pereira एक साइड पे और एक साइड पे Bremer if they don't want to start Alexandro. ब्रेमर और लेफ्ट बैक, राइट पे Bremer और लेफ्ट पे Pereira. Pereira is a wing back, मतलब राइट और लेफ्ट बैक only, right? तो Pereira can play versatile है, Pereira कहीं पे भी खेल सकता है. लास्ट मैच में पड़ेगा राइट बैक खिलाया था उसने।
हाँ मतलब इफ देखो ब्रेमर को हमने देखा सेंटर बैक और राइट बैक ही खेलते हुए, तो अगर इनको अलेक्जेंडर को हटाएंगे लाइनअप से तो दे कैन पुट, मतलब आई एम सेइंग कि पेरेरा को लेफ्ट पे और ब्रेमर को राइट पे, व्हिच वुड मेक द डिफेंस अ बिट स्ट्रांग रादर देन प्लेइंग अलेक्जेंडर। ब्रेमर का भाई यही है क्या? हाँ यही है शायद। चलो इसी को मान लेते हैं, और यही है, मान लिया लेते ही, तो तू कह रहा है ऐसे? फॉर मी दिस इज द बेस्ट पॉसिबल लाइनअप फॉर ब्राजील इस वर्ल्ड कप के लिए। हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ठीक है। तो एंड में क्या प्रेडिक्शन है तेरा, कहाँ तक जाएंगे? भाई देखो, आई सी ओनली टू टीम्स मतलब who can match the squad depth of Brazil, which are three, I think: Spain, Argentina, and France. But हाँ। स्पेन और अर्जेंटीना तो शायद उनके पाथ में नहीं आएगा नॉकआउट्स में, और फ्रांस आ सकती है। तो if France do not come in their path, I see them going to the finals, and if they do, they can get knockout facing France. तो इंग्लैंड को नहीं डाल रहा तू लाइक, इफ दिस If England फेस face, इंग्लैंड? I think this team can beat England very easily. बैड इजीली तो नहीं, बट आई थिंक नहीं, I think they मतलब can दे हैव because द टूल्स। हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो भाई they can, because इंग्लैंड में अब टूचल है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी न्यू स्क्वाड फॉर इंग्लैंड, मतलब बहुत लोग एक साथ नहीं खेले हैं उस टीम में। अगर आप देखो इनकी पूरी मिडफील्ड नहीं है, they haven't had a lot of playing time together, or whereas you see over there Cunha, Casemiro have been playing together a lot. Gimenez भी भाई कब से खेल रहा है ब्राजील के लिए, so good strong midfield for them here. ठीक है, माय प्रेडिक्शन वुड बी भाई सेम भाई, क्वार्टर फाइनल्स तक देखता हूँ मैं, इसके आगे तो भाई आई डोंट थिंक सो भाई, टफ होगा यार उसके आगे। आई थिंक क्वार्टर्स तक पहुंच जाएंगे ब्राजील ना, बट लास्ट। एक रियलिस्टिक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि like we all know Neymar has now been a shadow of what he was before. तो क्या मतलब do you see, मतलब अगर एक सिनेरियो आप लो कि ब्राजील is like struggling 1-0 2-0 down and you bring on Neymar, so has he still got to change the game on his own? ऑफ कोर्स भाई, कैसी बात कर रहा है ये भाई, बेंच से आके वो भाई 5 मिनट में भाई मैच बदल सकता है यार, वो अभी भी है, मतलब वो क्या मतलब कूदा है भाई उसमें अभी भी। आई एम ऐसा नहीं कि 90 मिनट पूरा खेल के आ जाए, लेकिन अगर तू 60 मिनट्स बाद नेमार डाल दे तो ही हैज टूल्स भाई, अकेले भाई 5 मिनट में गोल क्रिएट कर दे तो यार ही हैज, यस है भाई तेरा क्वेश्चन का आंसर आराम से। Okay. इवन फॉर सेंटोस भाई वो सही खेल रहा है, सेंटोस का रेलिगेशन बचा दिया उसने अकेले नेमार ने। But again, सो लास्ट कहते हैं ना, लास्ट उसमें है वो, लास्ट पुश वाली बात है अभी भी ना, जैसे जैसे पिछले वर्ल्ड कप में मेसी में थी ना वो बात कि मेसी स्टिल रिकॉर्डेड फॉर द लास्ट पुश, और किया उसने फाइनल में भी उसने गोल मारा। मैसी के लिए तो अभी भी भाई मैं बोलूंगा he still got it. हाँ बट वो फिट ठीक है, प्लेयर्स को आखिर में ना कैचअप कर लेती है बॉडी, मेसी में वो नहीं है कि वो पीछे आके डिफेंस भी करे, पिछले वर्ल्ड कप में वो थोड़ा कर रहा था पीछे आके डिफेंस, लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। मेसी इस वर्ल्ड कप में बेंच से आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे अर्जेंटीना की वीडियो में, उसको साइड में करते हैं। बट So लाइक एक क्वेश्चन पूछूंगा और भाई आपसे कि who would you see winning the World Cup among Neymar और Ronaldo? Who would you choose? नेमार भाई, Okay. Fair. मतलब मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ यार उसको, लाइक आई लव हिम फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो भाई Chad would ऐसा beg नहीं to differ रोनाल्डो भी here. नहीं, मतलब रोनाल्डो जीत जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आई वुड बी हैप्पी भाई, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं यार, मतलब लेकिन मैं मेरा तो पर्सनल मेसी था, वो जीत मतलब लेकिन गया। आप हाँ नेमार को एज दोगे अपने लिए। हाँ बस हाँ थोड़ा मुझे सही लगता है, लेकिन रोनाल्डो भी जीत जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ तेरा क्या तू क्या I mean definitely भाई, मतलब I watched Barcelona. I used to watch Barcelona before by 2015 में जब when they won सेम everything. So हाँ I also want Neymar to win the World Cup. But कहीं ना कहीं I also want Ronaldo to win because like he has been deserving this World Cup for a long time भाई. One of like he's been consistent ना, Neymar उतना consistent रहा ही नहीं है. Neymar has been the fallen prince. हाँ Ronaldo and Messi have been the real kings. So yeah, deserving मैं बोलूँ Ronaldo ज़्यादा है, but
fans perspective, I know people would choose Neymar only. फैंस पर ट्रस्ट नेमार, हाँ हाँ, वो पोर्चुगल की वीडियो पे बात करेंगे, रोनाल्डो का, मेसी का अर्जेंटीना पे। सो तेरा प्रेडिक्शन है फाइनल्स तक ब्राजील को लेके जाना? हाँ, मतलब आई कैन सी इफ, मतलब वही बोला ना कि अगर फ्रांस और स्पेन नहीं मिले, क्योंकि अर्जेंटीना तो नहीं मिल रहे, इनके पास में नहीं है, फ्रांस और स्पेन के अलावा आई डोंट थिंक एनीवन हैज इट टू बीट दिस टीम ऑफ ब्राजील। ओके, सो मतलब तू कह रहा है फाइनल्स तक पहुंचेंगे? हाँ, आई सी देम गोइंग टू द लाइक कॉन्क्रीट कहता था कि यहाँ तक पहुंच जाएंगे, नहीं, इसके बाद इतना पता कॉन्क्रीट भी नहीं। नहीं हो सकता भाई, कोई भी इतना कॉन्क्रीट पंडित नहीं होता। तो मतलब मिनिमम तो आई थिंक क्वार्टर तक जाना चाहिए, और क्वार्टर के बाद इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हाँ द टीम्स दे आर फेसिंग, हाँ, बट दे हैव द क्वार्टर पोटेंशियल तक तो टू जाएंगे ही। go and win this World Cup and at least reach the final as well. अच्छा स्क्वाड है भाई। ठीक है चलो, लाइक मेरा प्रेडिक्शन लाइक है क्वार्टर फाइनल्स। गौतम का मैं मान लेता हूँ कि फाइनल्स तक जा रहे हैं, लाइक यू आर सेइंग टॉप 2। Yeah, I am saying top 2. ठीक है चलो, वो तो भैया 1-1.5 महीने बाद ही पता चलेगा। सो गाइस दैट्स ऑल, ये था ब्राजील का प्रेडिक्शन। इसके बाद वी विल गो फॉर अनदर कंट्री व्हिच वुड बी अर्जेंटीना मोस्ट प्रोबेबली, और फ्रांस। सो थैंक यू, हाँ, चलो और मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना यहाँ नीचे। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए।